आज हिस्ट्री का 4th लेसन का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले कई क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है शैव धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए, जिसमें से तो आज का क्वेश्चन था कि भारत में शैव धर्म के आरंभ एवं विकास की विवेचना करें। तो इसका आंसर है उत्तर भारत। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता था। कहने का मतलब है भगवान शिव को जो पूजा करता था उसको शैव धर्म कहा जाता था। आगे कहता है कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता था। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में भी शिव के प्रतीक मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी खुदाई के समय शिव के प्रतीक मिले हैं। अतः यह एक प्राचीन धर्म था, यह एक बहुत पुराना धर्म था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में शिव पूजा प्रचलित थे। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, तो उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में भी शिव जी की पूजा होती थी, तब शिव जी की पूजा प्रचलित थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन शैव था। जो गुप्त काल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में द्वितीय जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके जो प्रधानमंत्री थे वीरसेन, वो भी शैव धर्म अपनाए हुए थे। उसने उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण कराया था। गुप्त काल में ही भूमरा एक जगह है, उसका शिव मंदिर एवं नचना काठुर का पार्वती मंदिर निर्मित किया गया है। इस काल के पुराणों में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा कि गुप्त काल में भी भूमरा में शिव मंदिर था और नचना और काठू में पार्वती जी के मंदिर निर्मित था, जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ भी इस काल में भी शिव जी की अर्थात लिंग की पूजा होती थी। आगे है संभवतः लिंग रूप में शिव पूजा का आरंभ गुप्त काल में ही हुआ। एक संभवतः कर रहा है, एक संभावना जता रहा है जो लिंग पूजा इस गुप्त काल में ही आरंभ हुआ था। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में कहा गया है कि थानेश्वर नगर के प्रत्येक घर में शिव पूजा होती थी। बाणभट्ट के जो हर्षचरित्र जो रचना किए हैं, उससे पता चलता है कि थानेश्वर नगर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। हर्षवर्धन के काल में आया चीनी यात्री हेनसोंग बनारसी को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताया था। कहा ये जो चीन के जो एक यात्री थे जिसका नाम था हेनसोंग, वो बनारस में हर्षवर्धन के काल में आए थे, जो बताया था कि हेनसोंग से शैव धर्म बनारस में ज़्यादा प्रचलित है, प्रमुख केंद्र है। गुप्त काल 800 से 1200 ईस्वी में राजपूत काल 800 से 1200 ईस्वी में जो हुआ था, में भी शैव धर्म उन्नति पर था। जो राजपूत काल में भी वहाँ राजपूत काल में भी 800 से जो 1200 ईस्वी में थे, उसमें भी शिव जी की पूजा होती थी। चंदेल शासकों ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। जो चंदेल के राजा थे, जो शासक, खजुराहो एक जगह है, उसमें कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। कालिदास, भवभूति, शुभबंधु एवं बाणभट्ट जैसे विद्वान
शैव धर्म के ही उपासक थे, जो कालिदास थे और भवभीतु, शुभबंधु एवं बाणभट्ट जैसे जो विद्वान थे वो सब शैव धर्म को ही मानने वाले थे। आगे है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल आदि के कुछ शासकों ने भी शैव धर्म को प्रोत्साहन दिया था। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर भारत में ही शैव धर्म ज़्यादा प्रचलित थे और दक्षिण भारत में कुछ राजवंश थे जिनके कारण ये दक्षिण में भी प्रचलित हुए थे, जिसमें से ये कह रहा है कि चालुक्य थे, राष्ट्रकूट था, पल्लव एवं चोल आदि शासकों ने भी शैव धर्म का प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, इससे पहले और दक्षिण भारत में ज़्यादा नहीं फैले हुए थे, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ ऐसे राजवंश थे जो भी शैव धर्म को प्रचलित करने और प्रोत्साहन किया कि प्रचार कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें से आपको धर्म को प्रोत्साहन दिया, यहाँ तक के आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में बताएं। महावीर स्वामी के कब जन्म हुए थे और कब मृत्यु हुआ था, इनके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। इसका आंसर है महावीर स्वामी लिखे डैश देंगे और लिखेंगे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली अर्थात बिहार के पास कुंडग्राम, अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में है, कुंडग्राम मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर जो स्वामी थे वो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली जिला के बिहार के वैशाली जिला में कुंडग्राम, जो अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, वो उनका जन्म हुआ था। और कह रहा है कि इनका वास्तविक जो नाम था, वास्तविक नाम वर्धमान था। नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे। नात्रिक कुल के प्रधान जो थे सिद्धार्थ इनके पिता थे। कि इनकी माता का नाम त्रिशला थी। इनकी माता का नाम त्रिशला थी। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या अर्थात प्रियदर्शनी था। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग मतलब घर छोड़ देना 30 वर्ष की अवस्था में। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए। कहने का मतलब जो आँख, कान, मुंह, नाक जितने भी इंद्रिय हैं उस पर, समस्त इंद्रिया पर ये विजय प्राप्त कर ली थी, जिनके कारण ये जिन कहलाए। संभवतः इसलिए इनके अनुयायी जैन कहलाए। इसीलिए इनके अनुयायी जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पावा में इन्होंने 468 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त हुआ अर्थात मर गए। और ये 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मर गए। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर स्वामी कहा जाता है। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर स्वामी कहा जाता था। ये 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में जन्म लिए और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। आगे है महाव्रत। महावीर स्वामी ने 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया था। एक है
सत्य या अमृषा लिख के डैश देंगे, लिखेंगे हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ न बोलो। ये इनका पहला महाव्रतों में से एक। दूसरा व्रत है अहिंसा, इसको लिख के डैश देंगे, लिखेंगे कभी हिंसा मत करो, अर्थात कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करो, और किसी का दिल न दुखाओ, अर्थात कभी किसी का दिल न दुखाओ, कभी झगड़ा नहीं करो और किसी का भी दिल न दुखाओ। ये दूसरा व्रत में से एक था। इसके नेक्स्ट तीसरा व्रत है अस्थेय। अस्थेय मतलब कभी चोरी न करो। तीसरा व्रत में से इनका है कि कभी चोरी न करो, किसी का कुछ सामान देखकर लालच भी चोरी होती है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि कभी चोरी मत करो। 4 में है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहने का तात्पर्य है संपत्ति का संग्रह न करो, मतलब कि अपरिग्रह में संपत्ति मत रखो। 5वां में है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में कह रहा है कि इंद्रियों को बस में रखो, ब्रह्मचर्य में इंद्रियां बस में करो। तो ये महावीर स्वामी का ये जो 5 व्रत लिए थे और ये 5 व्रत दिया गया है। ठीक है, आज का ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुए। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैष्णव धर्म के आरंभ एवं विकास की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में वैष्णव धर्म के विकास एवं आरंभ की विवेचना करें। इसका आंसर है वैष्णव धर्म में लिख के डैश देंगे मध्य भारत में, उत्तर व मध्य भारत में वैष्णव मत भक्ति मार्ग को मानता था। इसमें कर्म कांड एवं अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति एवं उपासना पर अधिक बल दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कि अनुष्ठान और कर्म कांड को से उतना नहीं और भक्ति और उपासना पर ज़्यादा बल दिया गया था। आगे है वैष्णव धर्म का विकास धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म का विकास धर्म से हुआ। भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। वैष्णव धर्म के अधिष्ठता देवता विष्णु है। कहने का तात्पर्य था कि वैष्णव धर्म का अधिष्ठता भगवान विष्णु थे और भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण को माना गया है। आगे है पाणिनि की अष्टाध्यायी में भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। कहने का पाणिनि जो लेखक हैं उनके अष्टाध्यायी रचना में भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। इसमें इस धर्म की प्राचीनतम ईसा पूर्व 5वीं सदी तक जाती है और छांदनीय गए उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र एवं घोर अंगिसर का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का केंद्र मथुरा था। यहाँ से वह भारत के अन्य भागों में फैला। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी में हुआ था। आगे है विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था तथा वैष्णव धर्म उनका राजधर्म था। तिगवा जो जबलपुर अभी मध्य प्रदेश का है का विष्णु मंदिर देवगढ़, तिगवा का जो विष्णु मंदिर था वो अभी देवगढ़ अर्थात झांसी में है। कह रहा है कि झांसी का दशावतार मंदिर
एरन का विष्णु मंदिर समूह गुप्त काल के ही थे, सभी जो थे गुप्त काल के ही थे। राजपूत काल में भी वैष्णव धर्म उत्कर्ष पर मतलब सबसे ज़्यादा उच्च पर था, मतलब आगे की ओर था। विभिन्न लेखों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। आगे है, चंदेल राजाओं ने भी विष्णु के कई मंदिर बनवाए। चंदेल राजा जो थे दक्षिण में, वो भी विष्णु के कई मंदिर बनवाए। गुप्त काल में लिखे गए पुराणों में विष्णु के अवतारों का विस्तृत विवरण मिलता है। गुप्त काल में जो लिखे गए पुराण है उसमें विष्णु के अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजपूत काल में विष्णु के 10 अवतारों का व्यापक प्रचलन हुआ और इनकी मूर्तियां भी निर्मित की गई है। इनकी मूर्तियां भी निर्मित की गई थी। जो राजपूत काल में 10 अवतार कहे गए हैं, अवतारों का प्रचलन हुआ था और इनकी मूर्ति है। तो देखते हैं कि कौन कौन अवतार। आगे है 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतार निम्नलिखित है। जो भगवान विष्णु थे वो जो 10 अवतार लिए थे वो निम्नलिखित है। एक में है मत्स्य अवतार, मतलब मछली का अवतार के रूप में भगवान विष्णु लिए थे। दूसरा है कूर्म अथवा कच्छप अवतार। तीसरा है बारह अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार। पांचवा है बावन अवतार। छठा है परशुराम अवतार। सातवां है रामा अवतार और 8वां है कृष्ण अवतार। 9वां है बुद्ध और 10वां है कल्कि। अर्थात ये जो 10 अवतार भगवान विष्णु लिए थे ये आपको बताया गया है। जो 10 अवतारों का बहुत प्रचलन है हिंदू धर्म में। इसको वैष्णव धर्म या इसको हिंदू धर्म भी कहा जाता है, जिसके ये बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया। यहीं तक के समाप्त है तीसरा क्वेश्चन। आगे है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय। आपका क्वेश्चन था लिंगायत संप्रदाय कौन थे, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में इसका योगदान का व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर है लिंगायत समाज का कि 12वीं सदी में लिंगायत एवं वीर शैव आंदोलन का उदय हुआ। 12वीं सदी में वीर शैव एवं आंदोलन का लिंगायत या वीर शैव का आंदोलन का उदय हुआ था। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक वासव एवं उनका भतीजा चन्नावासव था। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वासव एवं उनका भतीजा चन्नावासव। एक कर्नाटक में कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। कर्नाटक में जो कलचुरी राजाओं थे उनके दरबार में रहते थे। ये शिव के ही उपासक थे। ये भी भगवान शिव को पूजा करते थे। ये शिवलिंग की आराधना करते थे तथा उसे चांदी के संपुट में रखकर गले में पहनते थे। ये निष्काम कर्म में विश्वास रखते थे। ये जो धर्म था, इस लिंगायत संप्रदाय था, ये कर्म में विश्वास रखते थे एवं शिव को परम तत्व मानते थे। वे वेदों तथा जाति पाति का खंडन करते थे। इनके अनुसार वेद नहीं थे और जाति पाति नहीं था। पूर्व जन्म का सिद्धांत एवं गुरु की महिमा इन्हें मान्य नहीं था। जो कहा जाता था कि पूर्व का जन्म हुआ है, तो ये सब इनके ये संप्रदाय में, और गुरु की पूजा किया जाता था, ये सब इनके संप्रदाय में नहीं माना जाता था। तो ये आज का चौथा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन में इतना ही है, शॉर्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का आज का चौथा लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट में आपको 5वां लेसन से आपको पढ़ाए जाएंगे। आप लोग सही से लिख लेंगे
और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताएंगे, फ़ोन करके कहेंगे, ठीक है। तो ये आज का समाप्त हुए क्वेश्चन। आप लोग, ये लेसन 4 था और आगे आपको लेसन 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बताए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।